बिटकॉइन यहाँ पे डंप कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स पंप कर रहे हैं। क्यों ये हो रहा है? इसी के साथ में जो जेपी मॉर्गन है, उन्होंने यहाँ पे जो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक है उसको यहाँ पे खरीद लिया है। इसी के साथ में अगर हम बात करें तो चार्ली जो है उन्होंने बोला यहाँ पे कि जो बैंक है उन्होंने सब ऐसी जगह लोन दे के रखे जो बेकार हैं, मतलब बेकार जगह उनको लोन दे के रखा है। इसके बारे में बात करने वाली क्या है, ये किस चीज़ के बारे में बात चल रही है, यहाँ पे क्या हो सकता है आगे। तो अभी यहाँ पे अगर हम बिटकॉइन के चार्ट में देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर एक बेरिश पैटर्न होता है, और अगर ये टूटता है तो यहाँ पे हम बहुत बड़ा एक डंप देख सकते हैं। इस टाइम पे अगर हम बात करें इसके अलावा तो यहाँ पे आपको पता है कि जेपी मॉर्गन ने जो पहला यूएस का रिपब्लिक बैंक था वो यहाँ पे खरीद लिया। यानी कि आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जैसे ही वो नीचे गिरा था, जो बैंक था यहाँ पे नीचे गया था, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर गई थी, उसकी जो कीमत है बहुत ज़्यादा गिर गई थी। तो उस वजह से यहाँ पे जो जेपी मॉर्गन है उन्होंने यहाँ पे पूरा बाय कर लिया। तो उस वजह से यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक और चीज़ बोली उन्होंने कि यहाँ पर जो फेड है वो यहाँ पे 6% तक रेट बढ़ा सकता है, क्योंकि यहाँ मतलब यानी कि मतलब बोल सकते हैं कि वो बोलना चाहते हैं कि यहाँ पर रेट हाइक हो सकती है और ज़्यादा। और ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे अगर रेट हाइक होगी तो और यहाँ पे बैंक वगैरह जो है वो यहाँ पे तोड़ फोड़ होगी, मतलब जो बैंक है वो टूट जाएंगी, मतलब बेकार हो जाएंगी, सारी बर्बाद हो जाएंगी। और फिर ये जो जेपी मॉर्गन है बाकी बैंक भी खरीद लेगा। तो मुझे यही लग रहा है कि उसी उम्मीद में यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे वो बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे फेड और इंक्रीज़ कर सकता है, क्योंकि इसी वजह से यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। क्योंकि अगर और ज़्यादा रेट बढ़ जाता है तो यहाँ पे जो जिन्होंने यहाँ पे लोन लेके रखे हैं उनमें उनको यहाँ पे और ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा फेड को, मतलब बैंकों को, और उस वजह से यहाँ पे लोग यहाँ पे बर्बाद होंगे और यहाँ पे जो इकोनॉमी यहाँ पे गिर सकती है। और जो बैंक वगैरह हैं उन्होंने भी यहाँ पे यूएस बॉन्ड जो है उसमें यहाँ पे पूरा पैसा लगा के रखा है, जो कि आगे चल के पूरी धड़ाम हो सकती है। क्योंकि रिसेशन हमें पता है बहुत बड़ा रिसेशन आने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रही है, यहाँ पे दिक्कत हो सकती है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर जो यूएस का जो वैकेंसी रेट है वो भी यहाँ पे बड़ा है। मतलब अगर अभी की बात करें 17% पहुँच चुका है। अगर पहले बात करें 2 साल पहले की, यहाँ पे 14-12% था। तो यहाँ पे क्यों बढ़ा है? क्योंकि यहाँ पे कोविड था, अभी लोगों को आदत पड़ चुकी है घर पे रहने की। लोग सोच रहे हैं कि भाई हम घर से काम करें, हमें वर्क फ्रॉम होम करना, लेकिन यहाँ पे हो रहा है कि लोगों को यहाँ पे ऑफिस आना पड़ेगा। यही दिक्कत हो रही है, उस वजह से यहाँ पे और दिक्कत पड़ रही है। यहाँ पे वैकेंसी रेट बढ़ रहे हैं, जिस वजह से आप बोल सकते हो कि लोग होम लोन लेने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं कि भाई लोन लेना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, हमारा काम नहीं हो पा रहा है। लोग यहाँ पे बाहर निकलना नहीं चाहते, लोग यहाँ पे काम करना नहीं चाहते। उस वजह से आप बोल सकते हो कि लोगों को आदत पड़ चुकी है घर पर रहने की, और वहाँ पर उनको काम करने का मन नहीं करता बिल्कुल। उस वजह से भी यहाँ पे इन्फ्लेशन बोल सकते हो कि बढ़ रही है, और भी दिक्कत हो रही है यहाँ पे, जिस वजह से यहाँ पे इन्फ्लेशन इस हिसाब से बढ़ रही है। यहाँ पे अगर मान के चलो बिटकॉइन ऊपर पंप करने लगता है, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे जो फेड है यहाँ पे मनी प्रिंटिंग वापस चालू कर देता है तो यहाँ पे हो सकता है बिटकॉइन 35,000 तक पहुंचे। लेकिन अगर मान के चलो बिटकॉइन ऊपर 35,000 तक चला भी जाता है और फेड प्रिंटिंग चालू भी कर देता है मनी, तो यहाँ पे दिक्कत ये हो सकती है कि Q1 Q3 Q4 तक हम यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन की असर देख सकते हैं, क्योंकि फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है और फिर वहाँ से बचना मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वहाँ पे फेड को बहुत गंदी तरीके से यहाँ पे रेट हाइक करने पड़ेंगे, और उस रेट हाइक की वजह से यहाँ पे कुछ नहीं बचने वाला। यहाँ पे रेट मतलब पूरी इकोनॉमी यहाँ पे गिर जाएगी, पूरी धड़ाम हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, कुछ नहीं बचने वाला उस टाइम पे। तो अभी यहाँ पे थोड़ा फेड को देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी अगर रेट हाइक करना कंटिन्यू रखते हैं तो यहाँ पे बैंक वगैरह कोलैप्स होने लगेंगे धीरे धीरे। जितनी बाकी की जितनी बैंक्स बची हैं वो भी यहाँ पे पूरी बर्बाद हो जाएंगी, और उस वजह से आप बोल सकते हो आगे चल के बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है पूरी यूएस की गवर्नमेंट को। और जो फेड है वो पूरी इसकी जिम्मेदारी रहेगी, भाई तुमने यहाँ पे पूरा जिम्मेदारी तुम्हें दी गई थी लेकिन तुमने यहाँ पे नहीं लिया। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा हूँ मैं कि भले ही ये रिलीफ वैली खत्म नहीं हुई है, यहाँ पे रिलीफ वैली हो सकता है और आगे जाए, 35,000 तक भी जाए, हो सकता है कि 38,000 तक भी जाए, 40,000 तक मुझे मुश्किल लग रहा है जाना। वहाँ तक उम्मीद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी तब तक। मान के चलो कल यहाँ पे मनी प्रिंटिंग चालू हो जाती है फेड ने यहाँ पे आज, क्योंकि आज फेड की मीटिंग भी है रात को, तो आज और कल में मीटिंग है। तो बात ये कि अगर मान के चलो फेड यहाँ पे मनी प्रिंट चालू कर भी देता है तो यहाँ पे दिक्कत हमें ही होने वाली, क्योंकि जो हमारा इन्फ्लेशन है वो हाइपर इन्फ्लेशन जो हमारे एकदम सामने आएगा, जो हमें लड़ना पड़ेगा उससे, वहाँ तक सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है S&P 500 का जो वो है, मतलब वो बहुत ज़्यादा ओवरबॉट में जा चुका है। जो पिछले वीडियो है हमने उसमें बताया था आपको कि जो S&P 500 है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवरबॉट में जा चुका है, उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जो हमारी रियल इस्टेट है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ चुका है, क्योंकि सब लोग घर में, मतलब उसमें है कि प्रॉपर्टी में मार्जिन नहीं बचा है। तो यही दिक्कत हो रही है यहाँ पे, सारे बैंक वगैरह की क्राइसिस आ रही है, बहुत ज़्यादा रोना धोना हो रहा है बैंकों का, मतलब एकदम सब कुछ तबाही मची पड़ी है हर जगह पे। तो दिक्कत यहीं पे आ रही सबसे बड़ी। भले ही यहाँ पे ऊपर चले जाए लेकिन हमें यहाँ पे इन्फ्लेशन को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन कम हो जाएगी ना, उसके बाद जो बुल रन आएगा वो बहुत लंबा चल सकता है।
लेकिन अभी जो साथ में इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और बैंक जो हमारा बुल रन है वो भी स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो फिर ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएगा। हमारा जो बुल रन है वो ज़्यादा लंबा जा ही नहीं पाएगा। मुझे लग रहा है कि मतलब $30,000 तक के पार, मतलब 35,000 40,000 तक के पार भी मुझे नहीं लग रहा पहुँच पाएगा, क्योंकि अगर वापस इन्फ्लेशन बढ़ने लगी तो बहुत बड़ी एक दिक्कत हो सकती है। पूरी क्रिप्टो मार्केट, हमारे स्टॉक्स मार्केट, पूरा जो ट्रेडिंग जितने भी हैं सब में यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। चलो इस टाइम बिटकॉइन की चार्ट में चलते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं, क्या होने वाला है। तो आपको पता है यहाँ पे बिटकॉइन में पहले क्या हुआ था, जैसे हमने यहाँ पे डंप देखा, तो मतलब जो हमारा बेयर मार्केट था, उसके बाद हमने एक रिलीफ रैली देखी, फिर एक आखिरी डंप देखा, और फिर हमने यहाँ पे जो असली बुल रन था वो देखा। यहाँ पे भी यही हो रहा है, हमने यहाँ डंप देखा, यहाँ पे हमारा बेयर मार्केट खत्म हुआ, हमने यहाँ पे एक रिलीफ रैली स्टार्ट करी है। रिलीफ रैली 35,000 तक हम मान के चल रहे हैं कि 35,000 तक आएगा, क्योंकि ये 2-3 साल पुराना रजिस्टेंस 2020 का ये रजिस्टेंस लाइन आ रही है, तो वहां तक हो सकता है वहां पे खत्म हो, उसके बाद हम वापस नीचे आए और फिर जो असली बुल रन है वो हम यहाँ पे शुरू करते हो सकता है यहाँ पे एक आखिरी बड़ा डंप आ सकता है, उसके बाद हम जो असली बुल रन है वो यहाँ पे शुरू करें। तो आप इसको उम्मीद में रह सकते हो कि एक बड़ा डंप आ सकता है आने वाले टाइम में। हो सकता है अभी नहीं आए, लेकिन कुछ टाइम बाद आ सकता है, या तो मान के चलो इस साल के आखिरी तक यहाँ पे एक बड़ा डंप हम वापस देखें। तो हो सकता है यहाँ पे आप उम्मीद करके रख सकते हो कि यहाँ पे एक बड़ा डंप आएगा और हम यहाँ पे वापस खरीद सकते हैं। यानी कि जिन्होंने यहाँ पे जो बॉटम था उसको मिस कर दिया, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये डेली टाइम फ्रेम में तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है इसको बनने में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा इसको फॉर्म होने में। आपको पता है अगर इसका प्राइस टारगेट अगर हम इस टाइम पे रखें ऊपर से लेके नीचे तक, जो हमारी नेक लाइन है वो यहाँ पे मंथली रेजिस्टेंस पे, मंथली सपोर्ट पे आ रही है, जो कि 27,000 के आसपास, 27,500 के आसपास में है। तो यहाँ पर अगर डंप होता है तो हम यहाँ पे 24,000 तक, 25,500 तक गिर सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पे 8 या फिर 9% और नीचे आ सकता है। 10x लेवरेज करें तो आप 80 से 85% का प्रॉफिट बना पाओगे अगर यहाँ पे डंप होता है और आप यहाँ पे शॉर्ट करते हो। 10x लेवरेज करने पर आप बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि जो अपना स्टॉप लॉस है वो एक अच्छा रखना। जो अभी लॉन्ग है वो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे 24,000 के थोड़ा सा नीचे रख लेना, ताकि आप सेफ रहो। जो लॉन्ग्स वगैरह जिन्होंने लॉन्ग लेके रखा है, जिन्होंने स्विंग ट्रेड करी, उनकी बता रहा हूँ। और अभी भी अगर वापस ऊपर साइड एक पंप आने लगता है तो हम यहाँ पे 35,000 तक जा सकते हैं, जो कि 24% और ऊपर रहेगा। और यहाँ पे भले ही आप हंसोगे, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमें पता है कि एक पूरा चांद और बिल्कुल नया चांद में आपको पता है क्या हुआ है। हर बार हमने जब भी यहाँ पे माना है तो यहाँ पे हर बार हुआ है। जैसे यहाँ पूरा चांद होता है तो हम यहाँ पे एक बड़ा पंप देखते हैं, और एक जब नया चांद देखते हैं तो हम यहाँ पे एक बड़ा डम देखते हैं, या फिर कंसोलिडेशन देखते हैं। हर बार ऐसा हुआ, तो इस बार भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ टाइम में होने वाला है, यहाँ पे पूरा चांद यहाँ पे बनने वाला है, तो हो सकता है आगे चल के एक बड़ा पंप आ सकता है मार्केट में। तो यहाँ पे आप भले ही आप देखो हंसोगे मुझे पता है, लेकिन आप यहाँ पे उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि देखो हर बार ऐसा हो रहा है। आप पैटर्न समझो इसमें, एक देखो देख सकते हो कि हर बार ऐसा हो रहा है, तो इस बार भी शायद हो जाए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये यही बोलता हूँ कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप खुद की रिसर्च करो, उसके बाद कोई ट्रेड लगाओ, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बैठा हूँ, सिर्फ आपको सिर्फ समझा सकता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर डंप होता भी तो उसके बाद हम एक बड़ा पंप देख सकते हो ऊपर साइड। हो सकता है यहाँ पे नीचे साइड आए, वीकली सपोर्ट तक आए, या फिर बोल सकते हो 22,000 तक जाएं, 22 या फिर 21,000, उसके बाद हम यहाँ पे 35,000 तक जाएं। तो अगर मान के चलो ये जो आपको पता है कि यहाँ पे ऑल्ट कॉइन वगैरह पंप कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जब भी यहाँ पे बड़ा डम, जब रिलीफ रैली खत्म होने वाली होती है उससे पहले यहाँ पे जो शिट कॉइन्स है, ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे पंप करने लगते हैं बहुत ज़्यादा। तो भाई हर बार ऐसा हुआ था, अपने बिटकॉइन के पिछले साल भी पिछले जो बुल मार्केट था उसमें भी देख रहा था, बिटकॉइन खत्म हो चुका था, बिटकॉइन नीचे आना शुरू कर दिया, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स है वो बहुत ज़्यादा पंप कर रहे थे। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे रिलीफ रैली खत्म हो रही है, थोड़ा यहाँ पे कमजोर पड़ रही है रिलीफ रैली, तो आप इसका भी थोड़ा ध्यान में रख सकते हो। उसी के बाद कोई ट्रेड लगाना है अपनी। और रही बात वो इन्फ्लेशन की और वो रेट हाइक की, तो अगर रेट हाइक वापस चालू होती तो हम यहाँ पे 20,000 तक गिरते हुए देख सकते हैं। तो आज हमें रखना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आज रात को, कल सुबह तक हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि आज 2 मार्च और 2 मई और 3 मई को यहाँ पे हमारी जो फेड की मीटिंग है, तो आप उसको थोड़ा ध्यान दे सकते हो। वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे वॉलिडिटी आ सकती है बहुत ज़्यादा मार्केट में, क्योंकि वही बताएंगे कि यहाँ पे रेट हाइक करना वो रखेंगे, करते रहेंगे, या फिर यहाँ पे रुकना पड़ेगा। अगर वो रुक जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशखबरी हो सकती है। तो अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे पूरा ट्रेडिंग कोर्स आपको डिस्कॉर्ड के ग्रुप पे मिल जाएगा। बाकी हमारे जो वीडियो के मतलब पूरी समरी वगैरह वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। हमारे पूरे ट्रेड्स वगैरह मिल जाते हैं, हर हफ्ते यहाँ पे ट्रेडिंग लेसन्स होते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको फ़ायदा उठा सकते हो। लिंक आपको ये वाली मिल जाएगी बायबिट की, वहाँ से आपको लिंक पे क्लिक करना है, रजिस्टर करना है और इनिशियल डिपॉजिट करना है। आप $100 की लॉन्ग पोजीशन और 30,000 तक बोनस भी जीत सकते हो, $30,000 तक। बाकी मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।